हमारे सामने यहाँ पर एक परवलय का समीकरण है और इस वीडियो में हम एक ऐसी वैकल्पिक विधि की बात करने वाले हैं जिससे हम इस परवलय के समीकरण से इसकी नाभि तथा नियता का पता कर सकें। परवलय की नाभि को इंग्लिश में फोकस ऑफ पैराबोला कहते हैं और परवलय की नियता को इंग्लिश में डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला कहते हैं। चलिए इसे हम स्पष्ट रूप से सरल करना प्रारंभ करते हैं और मेरा दिमाग यही कहता है कि दोनों पक्षों में 23/4 जोड़ दें तो उससे यह सरल हो जाएगा। तो y बराबर क्या आएगा, 23/4 जोड़ दिया हमने दोनों तरफ, तो y का मान आ जाएगा -1/3 गुणा में x -1 इसका वर्ग और यहां पर प्लस में कितना आ जाएगा 23/4। चलिए अब वह याद करते हैं जो हमने परवलयों की नाभियों तथा नियताओं के बारे में पढ़ा है। तो यदि परवलय की जो नाभि है उसके निर्देशांक क्या हो, a, b हो, नाभि के निर्देशांक हैं a, b, और परवलय की जो नियता यानी कि डायरेक्ट्रिक्स है उसका समीकरण हो y बराबर k। तो जो नियता का समीकरण है वह हो y बराबर k। तो अन्य वीडियोस में हमने देखा है कि यदि नाभि के निर्देशांक a, b है और नियता y बराबर k है तो उस स्थिति में जो परवलय का समीकरण है वह क्या आता है, y बराबर 1/2 और गुणा में यहां पर b माइनस k। ये b क्या है, जो नाभि का y निर्देशांक है, और k है जो नियता से हमें यहां पर y का मान मिल रहा है, और इसके गुणा में आ जाता है x माइनस a का स्क्वायर। a क्या है यहां पर, जो नाभि का x निर्देशांक है, और प्लस में 1/2 गुणा में आ जाता है b प्लस k। इस प्रकार हमें यह परवलय का समीकरण मिल जाता है यदि नाभि के निर्देशांक a, b है और नियता का समीकरण y बराबर k है। अब यहां से यह तकनीक तो हम जानते हैं कि इन दोनों समीकरणों से हम अलग अलग भागों की आपस में तुलना कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहां पर जो ये x -1 का स्क्वायर आ रहा है यह किसके समान होगा, यहां पर ये जो x -1 का स्क्वायर आ रहा है इसके समान। तो ऐसा कहने पर हम क्या कह रहे हैं कि ये जो यहां पर x -1 है ये x -a के समान है, यानी कि जो 1 है वह किसके समान होगा, a के समान। तो a का मान हमें मिल गया है 1 के बराबर, तो हम कह सकते हैं a बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यह हमें कहां से मिला है, ये हमें यहां से मिला है इस प्रकार से। अब ठीक इसी प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि यहां पर ये जो माइनस का 1/3 है यह किसके समान हो जाएगा, जो यहां पर ये 1/2 गुणा में b माइनस k आ रहा है। और ठीक इसी प्रकार जो यहां पर ये 23/4 आ रहा है यह किसके समान हो जाएगा, जो यहां पर 1/2 और गुणा में b प्लस के आ रहा है इसके समान। तो अब देखिए पहली विधि क्या हो सकती है, हम सीधा यहां से -1/3 किसके बराबर करें, ये जो 1/2 गुणा में b माइनस के है इसके बराबर, और यहां से हम b माइनस के का मान निकाल लें। ध्यान दीजिए यहां पर हम b और k के मान की बात नहीं कर रहे हैं, हम b माइनस के का मान निकालेंगे। अब b माइनस के का मान यदि हमें मिल गया है फिर हम क्या करेंगे, 23/4 को बराबर कर देंगे 1/2 गुणा में b प्लस के के। तो यहां से हम b प्लस के का मान निकाल लेंगे। अब हमारे पास b माइनस के का मान भी है और b प्लस के का मान भी है, यानी दो समीकरण है और दो ही अज्ञात चर हैं। तो हम इनको हल करके b और k का मान बता सकते हैं। किंतु इस वीडियो में हम एक अलग विधि के बारे में जानने वाले हैं जिससे हम परवलय के शीर्ष यानी कि वर्टेक्स का उपयोग करते हुए यह पता लगा पाए कि परवलय की नाभि तथा नियता कहां पर है। चलिए अब इस परवलय के शीर्ष यानी कि वर्टेक्स की बात कर लेते हैं। हम जानते हैं कि यदि परवलय इस प्रकार हो यानी ऊपर की ओर खुला हुआ अपर ओपनिंग पैराबोला, तो उसका जो शीर्ष है परवलय का निम्नतम बिंदु यानी कि मिनिमम पॉइंट आता है, और यदि परवलय इस प्रकार से नीचे की ओर खुला हुआ होता है तो इसका जो शीर्ष है वह परवलय का उच्चतम बिंदु यानी कि मैक्सिमम पॉइंट आता है। तो अब यदि इस परवलय में हम देखें तो यहां पर देख सकते हैं कि x -1 का जो वर्ग है उसके गुणा में लिखा हुआ है माइनस का 1/3। तो यह जो मान है यह या तो शून्य होगा या ऋणात्मक होगा। तो यदि 23/4 को हम जोड़ेंगे इस मान में तो या तो जब यह शून्य होगा तब तो 23/4 ही आ जाएगा, और यदि इसका मान ऋणात्मक भी हुआ तब भी 23/4 से छोटा मान ही मिलेगा। तो इस परवलय का शीर्ष इसका उच्चतम बिंदु होगा, यानी यहां पर जब हम x बराबर 1 रख देंगे तो ये वाला जो मान है यह तो शून्य हो जाएगा और 23/4 ही बचेगा, और x बराबर 1 के अतिरिक्त यदि हम यहां पर कुछ भी रखते हैं तो यह मान 23/4 से और कम हो जाएगा, यानी यह ऐसे नीचे की ओर खुलने वाला परवलय होगा। तो इसका शीर्ष इसका उच्चतम बिंदु आएगा, और उच्चतम बिंदु के लिए हमें x बराबर 1 रखना पड़ेगा, यानी शीर्ष का जो x निर्देशांक है, शीर्ष लिख रहे हैं यहां पे शीर्ष,
इसका जो x निर्देशांक है वह हो जाएगा 1, और जब x 1 रखेंगे तो y का मान हमें 23/4 मिलेगा, जिसका अर्थ क्या होता है 5 सही 3/4। तो अब हम क्या करते हैं, इसको बनाने का प्रयास कर लेते हैं। तो पहले तो हम यहां से x अक्ष और y अक्ष बना लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने x अक्ष और y अक्ष बना लिए, और यहां पर मान लीजिए x अक्ष पर ये 1 है और यहां पर 2 है, और y अक्ष पर मान लीजिए इस प्रकार से 1 है, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहां पर 3, 4, 5 और 6। तो हमारा जो शीर्ष है उसके निर्देशांक है 1,23/4। 23/4 यानी 5 सही 3/4। तो शीर्ष देखिए, x निर्देशांक में 1 और y निर्देशांक में 23/4 यानी 5 सही 3/4। तो ये जो हमारा शीर्ष है ये इस बिंदु यानी यहां पर आ जाने वाला है। देखिए इस प्रकार से हमारा शीर्ष आ जाने वाला है 1,23/4, यानी x निर्देशांक इसका 1 हो गया और y निर्देशांक यहां पर 5 सही 3/4 आ जाएगा। तो जो हमारा परवलय है वह देखिए कुछ इस प्रकार का आ जाने वाला है। यह हमारा परवलय होगा इस प्रकार से नीचे की ओर खुला हुआ। अब हमें यह तो नहीं पता है कि इस परवलय के लिए जो नाभि और नियता है वे कहां आएंगी, किंतु हम यह जानते हैं कि जो परवलय के शीर्ष का x निर्देशांक है, परवलय की नाभि का x निर्देशांक भी वही होगा। यानी कि यदि हम कहना चाहें तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि यहां पर ये इस प्रकार से मान लीजिए अक्ष आ रही होगी। तो इस अक्ष पर परवलय का शीर्ष स्थित है, यानी ये वाला जो बिंदु है वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, ये इस अक्ष पर ही स्थित है। तो इसी अक्ष पर परवलय की नाभि भी होने वाली है। और एक चीज हम यह भी जानते हैं, मान लीजिए परवलय के लिए नाभि जो है यहां पर है a, b, और जो नियता है परवलय के लिए वो यहां पर इस प्रकार से आ रही है, ये रेखा। तो हम यह जानते हैं कि जो इस शीर्ष की परवलय की नाभि से दूरी है, यानी जो ये वाली दूरी आने वाली है, यह किसके बराबर आएगी, इस शीर्ष की जो नियता से दूरी है, यानी इस दूरी के बराबर आ रही होगी। तो अब देखिए जो नियता है वह y बराबर k है। तो यहां पर जो परवलय की नाभि है इसका y निर्देशांक b है। तो यदि हम दोनों के बीच में अंतर देखें, यानी y में अंतर देखें, तो वह कितना आ जाएगा, k माइनस बी। या यदि इसका निरपेक्ष मान लेके देखें तो वो और अच्छी तरीके से लिखा जा सकता है, यानी मॉड ऑफ b माइनस के, ये इसका निरपेक्ष मान हो गया। यह सुनिश्चित कर लेगा कि यह धनात्मक आ रही है, तो ये ज्यादा उपयुक्त रहेगा। तो अब किसी तरह यदि हमें निरपेक्ष मान मिल जाए b माइनस के का, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से यदि यह मान मिल गया तो हम इसका आधा करेंगे और ऊपर जाएंगे तब हमें नियता मिल जाएगी, और इसका आधा करके नीचे जाएंगे तब हमें यहां पर यह नाभि मिल जाएगी। तो अब b माइनस के इसका निरपेक्ष मान निकालने के लिए यहां पर देखिए, हमने जब इनकी तुलना की थी हमने कहा था कि 1/2 गुणा में b माइनस के किसके समान होगा, माइनस के 1/3 के समान। तो ये यहां पर अब लिख लेते हैं 1/2 गुणा में b माइनस के, यह किसके बराबर आ रहा है, माइनस के 1/3 के बराबर। तो यदि अब हम दोनों पक्षों में व्युत्क्रम ले लें तो हमें क्या मिलेगा, 2 गुणा में b माइनस के, रेसिप्रोकल ले रहे हैं दोनों पक्षों में, तो इसका मान किसके बराबर आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा -3 के बराबर। तो अब दोनों पक्षों में यदि हम 2 से भाग कर दें तो b माइनस के का मान हमें किसके बराबर मिल जाएगा, -3/2 के बराबर। तो यह मान -3/2 हो गया। अब यदि हम इसका निरपेक्ष मान देखते हैं तो वह कितना आ जाएगा, +3/2, क्योंकि निरपेक्ष मान यहां पर धनात्मक आएगा। तो इस प्रकार जो k माइनस बी का मान है, यानी b माइनस के अगर -3/2 है तो k माइनस बी कितना होगा, +3/2। तो यह मान आ गया 3/2, और इसका निरपेक्ष मान यानी b माइनस के का निरपेक्ष मान 3/2 ही हो जाएगा। तो यह b माइनस के का निरपेक्ष मान हमने किस प्रकार निकाला, इन दोनों भागों को आपस में बराबर रखकर। तो हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास यहां पर नियता तथा ये जो नाभि है इन दोनों की y दिशा में दूरी आ गई है, यानी कि ये वाली जो दूरी है ये हमें पता है 3/2 है। अब हमें इसका आधा करना पड़ेगा, और हम इसका आधा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसका आधा करेंगे फिर शीर्ष से इसका आधा यदि हम ऊपर चले जाएंगे तब हमें नियता मिल जाएगी, और शीर्ष से यदि हम इसका आधा मान नीचे चले जाएंगे तो हमें वहां पर नाभि मिल जाएगी। तो 3/2 का आधा कर लेते हैं, हमें कितना मिलेगा, देखिए 1/2 गुणा में
3/2, यह मान 3/4 के बराबर आने वाला है, तो यह 3/4 बन गया। तो अब देखिए, यदि हम बात कर रहे हैं नियता की, तो हमें इस शीर्ष से 3/4 ऊपर जाना पड़ेगा। यानी ये जो शीर्ष का y निर्देशांक है 23/4, इसमें हम 3/4 जोड़ देंगे। तो यहां पर देखिए, जो नियता के लिए y का मान है वह कितना आएगा, 23/4, और प्लस में कर देते हैं 3/4, तो यह कितना मिल जाएगा हमें, 26/4, जो कि किसके बराबर आएगा, 6.5 के बराबर। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो नियता है वह यहां पर कुछ इस प्रकार से बन जाने वाली है। देखिए, इसे सही से बना लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार की नियता होने वाली है, और इसका समीकरण हमें मिल गया y बराबर 6.5 यानी 6.5। तो हमने क्या किया है, शीर्ष में यहां पर ऊपर चले गए हैं, प्लस कर दिया 3/4। अब इसी प्रकार यदि हम बात कर रहे हैं इस नाभि की, तो इसका x निर्देशांक हमें पहले से ही पता है 1 होगा, और y निर्देशांक के लिए हम क्या करेंगे, जो शीर्ष का y निर्देशांक है उसमें से 3/4 घटा देंगे, यानी 3/4 नीचे आ गए, यानी घटाना पड़ेगा हमें। तो हमें मिल जाएगा 23/4 माइनस का 3/4। तो ये कितना बनेगा, 23 माइनस 3 यानी कि 20, और बट्टा में 4, यानी कि सीधा इसे हम 5 लिख सकते हैं। तो ये बन गया 5, यानी जो नाभि के निर्देशांक है 1,5 आ जाएंगे, और जो नियता है उसका समीकरण y बराबर 6.5 ये आ चुका है, और यहां से हमारा काम बन गया है।